किशन शर्मा जी हैं, इनका सवाल ले लेते हैं सर। लिख रहे हैं इनकी उम्र जो है 30 साल है और ये राजस्थान के भिलवाड़ा से बिलोंग करते हैं। लिख रहे हैं पिछले 3 साल से मैं ओके ग्रेट, आप मनी 9 देखते आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। वर्तमान में जो इनका सिप का पोर्टफोलियो है वो तकरीबन 6,000 रुपये प्रति माह है। हर महीने ये 6,000 रुपये लगा रहे हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इसके अंदर 2,000 लगा रहे हैं। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 2,000 रुपये इसमें लगा रहे हैं। SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें भी 2,000 रुपये ये लगा रहे हैं। फ़िलहाल जो निवेश है ये ओके तीनों में जो है ये अलग अलग इन्होंने निवेश भी बताया है कि किस में कितना हो चुका है। इसमें आई थिंक मोतीलाल ओसवाल में 28,000 है, इन्वेस्को में 6,000 है और SBI कॉन्ट्रा में 30,000 हो चुके हैं इनके। लिख रहे हैं मेरे निवेश का समय 15 से 20 साल का है। मैं हर साल 10 से 20% का स्टेप अप भी करूंगा। अगले 6 महीने में मेरी सिप 11,000 प्रति माह हो जाएगी क्योंकि मेरी पोस्ट ऑफिस RD पूरी हो जाएगी। इसके बाद लगभग 3 साल में मेरा लोन भी पूरा हो जाएगा। तब मैं अपनी सिप को 30,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता हूँ। साथ ही हर साल मिलने वाला 75,000 से 1 लाख का जो बोनस है और वेतन वृद्धि से बची हुई अतिरिक्त राशि है उसको भी मैं निवेश करता रहूँगा, जो कि अच्छी बात है। तो ये इन्होंने अपना ओवरऑल चीज़ें लिखी हैं। अब इनके सवाल देख लेते हैं। सवाल भी काफ़ी सारे हैं। लिख रहे हैं कि हर साल मिलने वाले बोनस के लिए कृपया एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताएं जिसमें मैं बिना ज़्यादा सोचे हर साल एक मुश्त निवेश कर सकूं। तो ये एक मुश्त करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो हम सर से पूछेंगे और इस पर क्या सलाह रहती है वो भी हम सर के ज़रिए समझेंगे। दूसरा सवाल लिख रहे हैं मैं कुल 5 फंड से ज़्यादा नहीं रखना चाहता। ये अच्छी बात है क्योंकि मनी 9 ने सिखाया है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं ये कि 5 फंड से ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। साथ ही साथ लिख रहे हैं ज़्यादा फंड रखने से वास्तविक डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया बात। क्या मेरे मौजूदा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप और SBI कॉन्ट्रा अगले 15 से 20 साल के लिए सही हैं या नहीं, ये जानना चाह रहे हैं। अगर हाँ तो कृपया केवल 2 और फंड सुझाएं जिनके साथ मैं अगले 15 से 20 साल तक अपनी निवेश की यात्रा जारी रख सकूँ। तो 2 की कमी है वो, और ये इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, वो भी हम सर से समझेंगे। साथ ही लिख रहे हैं पोस्ट ऑफिस RD पूरी होने के बाद जो अतिरिक्त 5,000 रुपये प्रति माह उपलब्ध होंगे, क्या उन्हें मौजूदा 3 फंडों में बराबर बराबर बांट देना सही रहेगा या कोई बेहतर एलोकेशन होना चाहिए, ये जानना चाह रहे हैं। और जो चौथा सवाल है, आखिरी सवाल, वो लिख रहे हैं आजकल मल्टी एसेट एक्टिव FOF जो फंड होते हैं जैसे HDFC निपॉन और हाल ही में लॉन्च हुआ ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एक्टिव FOF काफ़ी चर्चा में है। क्या मेरे जैसे 15 से 20 साल के निवेश के लिए ये फंड खासकर बोनस जैसी में एक मुश्त राशि निवेश करने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है या नहीं? यदि नहीं तो मेरे पोर्टफोलियो के अनुसार बेहतर विकल्प क्या रहेंगे वो बता दीजिए। साथ ही ये कुछ और भी लिख रहे हैं मैं बार बार पोर्टफोलियो बदलना नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य एक सरल, अनुशासित और लंबी अवधि की रणनीति बनाना है जिसे अगले 15 से 20 साल तक बिना बदलाव किए अपनाया जा सके। तो सर ये ओवरऑल इन्होंने पूरा हिसाब किताब और अपने सवाल बहुत ही बारीकी और तरीके से तराश के लिखे हैं, ऐसा लग रहा है। पूरी माइंड क्लियर है कि चाहते क्या हैं और क्या करना चाहिए। तो पोर्टफोलियो आपके सामने है सर। 3 हैं अभी, 2 ऐड करना चाह रहे हैं। तो एक एक करके आप इनके पोर्टफोलियो और इनके सवालों को कैटर करें और उसके हिसाब से बताएं क्या इनको करना बेहतर रहेगा आगे के लिए। जी नमस्कार कृष्ण जी। देखिए, जितना वेल स्ट्रक्चर्ड आपका क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा मैं उतना ही वेल स्ट्रक्चर्ड आपको जवाब दे पाऊं। लेकिन मेरे पास जितना समय अलॉटेड है उस समय में मैं नहीं समझ सकता कि इतना वेल स्ट्रक्चर्ड मेरा आंसर रहेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। सो आते हैं रिव्यू के ऊपर। तो देखिए, थैंक यू। सबसे पहले तो आपने मनी 9 देखकर अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखा है। सो हम सभी की मिलके यही कोशिश रहती है कि हम ये चीज सभी को इनकलकेट करें, स्प्रेड करें वर्ड, और ताकि वो एक अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन से अपना पोर्टफोलियो और अपनी वेल्थ क्रिएशन कर पाए। आपके पोर्टफोलियो में 3 चॉइसेस हैं जो आपने लिए हैं: मोतीलाल मिड कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप और SBI कॉन्ट्रा। मिड कैप और स्मॉल कैप आर टॉप रैंक्ड फंड्स। कॉन्ट्रा आई एम श्योर आपको थोड़ा सा इन दी शॉर्ट टर्म पेन दे रहा होगा कंसिडरिंग, लेकिन बैलेंस भी बहुत दे रहा है। पोर्टफोलियो को यही फंड जो है वो बैलेंस दे रहा है। और लास्ट 3 महीने में आपने जरूर देखा होगा कि मिड और स्मॉल कैप एकदम ताबड़तोड़ रैली के साथ भागे हैं आगे, और आपके पोर्टफोलियो की ओवरऑल रिटर्न्स बेहतर हो गई है।
जो मैं देख रहा हूं कि आपका एलोकेशन हो सकता है कि मिड कैप और कॉन्ट्रा से शुरू हुआ होगा, बिकॉज आपका ज्यादा निवेश वहां पे है। एसआईपी तो सेम अमाउंट की कर रहे हैं, लेकिन आपका 28 और 30 हजार का निवेश मिड कैप में और कॉन्ट्रा में है, और स्मॉल कैप में अभी आपका सिर्फ 6 हजार का निवेश है। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक राइट डिसीजन होता है, ताकि आपका पोर्टफोलियो किसी भी साइड पे ओवरवेट ना रहे। 15 से 20 साल का जो आपका नजरिया है, उस हिसाब से डेफिनेटली एसबीआई कॉन्ट्रा जो अभी आपको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ओवर अ पीरियड दैट विल आल्सो स्टार्ट प्रोवाइडिंग यू लॉट ऑफ सपोर्ट इन द पोर्टफोलियो। आप एसआईपी बढ़ाना चाहते हैं, आप स्टेप अप करना चाहते हैं, यू नो दीज आर वेरी राइटफुल डिसीजंस, आपको ये करना चाहिए। और आपकी वेल्थ क्रिएशन में ये सबसे ज्यादा मदद ये पर्टिकुलर पॉइंट्स करेंगे कि आप जो स्टेप अप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आते हैं आपके सवाल के ऊपर। तो आपने पहला सवाल हमसे पूछा था कि बोनस मिलने पे म्यूचुअल फंड्स बताइए जिसके बिना ज्यादा सोचे। ओके, सो डेफिनेटली देखिए, दो चॉइसेस आपके पास होती हैं। अगर आप एक एसआईपी इन्वेस्टर हैं, तो आपके पास 1 लाख या 2 लाख वट एवर यू गेट एज बोनस, आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अपने सेम फंड्स में, जिस फंड्स में आप जितना भी एलोकेशन जिस प्रोपोर्शन में होल्ड कर रहे हैं, आप सेम प्रोपोर्शन में अपने एक मुश्त राशि को डिस्ट्रीब्यूट करके, डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तो यह रहा ये विकल्प। दूसरा है कि बहुत सारी सिचुएशंस में ये देखा गया है कि एसआईपी पोर्टफोलियो, निवेशक एक अग्रेसिव एसआईपी पोर्टफोलियो बनाते हैं, या फिर जो आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके लिए वो एक सेफ या बैलेंस्ड अप्रोच ले सकते हैं। आपके चौथे सवाल में आपने मल्टी एसेट फंड्स के बारे में बोला। तो जो आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट है वो मल्टी एसेट फंड्स में करी जा सकती है, कंसिडरिंग दे आर वेल डाइवर्सिफाइड एंड दे हैव लेस इक्विटी एक्सपोजर। सो इससे आपको ऐसा नहीं रहेगा, हो सकता है कि लमसम राशि जो है आप साल 2 साल 3 साल के बाद कभी आप उसको निकालना भी चाहें तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वेयर एज आपका जो एसआईपी का डिसिप्लिन है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। सो दोनों चॉइसेस मैंने आपको दी हैं, या तो आप सेम प्रोपोर्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके वो पैसे को वहां पे डाल दें, या फिर आप मल्टी एसेट फंड्स का ऑप्शन लें, जहां पे आप लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, दोनों सिचुएशन में, शॉर्ट टर्म एज इन अराउंड 3 years में आप उसको अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते हैं। दूसरे सवाल पे आता हूं कि हाँ, सो वंडरफुल। सो देखिए, 5 फंड्स पर पोर्टफोलियो, 5 और 6 फंड्स पर पोर्टफोलियो इज अ वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिडरिंग हमारे पास 5 या 6 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। हाँ, कल को आप चाहते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर की एक डेडिकेटेड एलोकेशन करें, या फिर आप इंटरनेशनल मार्केट का भी एक्सपोजर लेना चाहें थ्रू फंड ऑफ फंड, तो आपको 1 या 2 फंड ऐड करने पड़ सकते हैं। लेकिन आपके जो 5 फंड की चॉइसेस है वो आप डेफिनेटली कंटिन्यू करें। और एसबीआई कॉन्ट्रा जो आपके सवाल में है, वो एसबीआई कॉन्ट्रा आपको एक बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है। शॉर्ट टर्म में उसमें पेन देखा गया होगा, लेकिन 15 से 20 साल के नजरिए में दिस कैन बी अ वेरी रोबस्ट फंड, और ये आपको ओवरऑल एलोकेशन में मदद करेगा, आपकी वेल्थ क्रिएशन में मदद करेगा। तीसरा सवाल आपने पूछा था कि पोस्ट ऑफिस आरडी पूरी होने के बाद जो अतिरिक्त, हाँ, सो वंडरफुल। सो बिल्कुल ठीक है, जो आपने एसआईपी इंक्रीज करनी है, तो आप कंसिडरिंग आपका जो होल्डिंग पीरियड है, ये आरडी जब आपकी बंद होगी, तो आप इन 3 फंड्स के अलावा अपने पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड और ऐड करिए। क्योंकि आपका लंबा नजरिया है, तो आप बंधन स्मॉल कैप का एक विकल्प अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और बेटर रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बंधन स्मॉल कैप 1 नॉच बेटर है इन्वेस्को स्मॉल कैप से। सो ये आपका जो आरडी वाला पैसा है वो आप इधर मूव कर सकते हैं, या फिर आप अगर फंड नहीं ऐड करना चाहते आपने किसी भी पोर्टफोलियो में, और तो आप इन 3 फंड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके भी अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मेरे आपके सवालों के जवाब रहे हैं। तो आई होप आई हैव मेट योर एक्सपेक्टेशंस। एग्जैक्टली सर, बहुत बढ़िया से और बारीकी से आपने चीज़ें क्लियर करी हैं। इनफैक्ट एक एक सवाल को तरीके से कैटर किया, और मुझे उम्मीद है किशन जी को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और हालांकि ये 2 फंड जो और ऐड करने की इच्छा जता रहे थे, उस पर भी आपने कहा है कि वो कर सकते हैं। इस इन्वेस्को की जगह दूसरा बंधन स्मॉल कैप की तरफ भी जा सकते हैं, और चाहे तो वो ही एक एक्स्ट्रा एड ऑन भी कर सकते हैं।
तो खैर मुझे उम्मीद है कि किशन जी अब अपने आगे के जो जर्नी है उसको और बेहतर दिशा दे पाएंगे, क्योंकि पहले ही वो काफ़ी सोच विचार करके चीज़ें आगे कर रहे हैं, तो आगे की जर्नी इनकी और बेहतर ही रहेगी।